हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, इसको जाना जाएगा। देखिए, वैसे सिंपल सी परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी हो कोई कहे कि आपको वाक्य बताइए कि संज्ञा के स्थान पे शब्द को प्रयोग करके आप सर्वनाम डिफाइन करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में वो सीखा जाएगा। पहले आप जान लीजिए सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न आता है किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा एक परिभाषा है, जिन शब्दों को या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। परिभाषा क्या हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहेंगे। क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। लेकिन कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए पूरी डेफिनेशन। कहते हैं, मान लीजिए ये हो गया संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग हो जाएंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, सर्वनाम कह देंगे। लेकिन कैसे, अभी उदाहरण में सब कहते हैं वह यह, लेकिन वह यह कैसे आप प्रयोग करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये सर्वनाम है। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए है एक वाक्य, राकेश बाजार जाता है। ठीक है, बाजार जाता है, तो कहता है राकेश बाजार जाता है, तो कहता है संज्ञा के स्थान पे आप जो, अभी इसमें बाजार और राकेश दोनों संज्ञा हैं। ठीक है, दो संज्ञाएं, आपको जाता क्रिया हो गई। ठीक है, तो आप ये अभी तो संज्ञा से रिलेटेड वाक्य है ना, लेकिन इसी संज्ञा के स्थान पे आप क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एक सर्वनाम वह भी हो जाता है, वह बाजार जाता है। आप किसी को ऐसे बता सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे कैसे प्रयोग होता है। आप उदाहरण दे देते हैं, वह, यह, तू, मैं, ये सारी सर्वनाम है। सर्वनाम है, लेकिन प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ प्रयोग बोला है ना, तो प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम ऐसे प्रयोग करेंगे। एक वाक्य लिखेंगे, राकेश बाजार जाता है, तो राकेश और बाजार दोनों संज्ञा है, तो हमको जहाँ संज्ञा के स्थान पे हम राकेश के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कर देंगे, वह बाजार जाता है। ठीक है, तो ये बाजार तो भी संज्ञा है, लेकिन हम राकेश वाले संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिए, क्योंकि वह भी सर्वनाम है। ये हो गया सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये तो हर कोई जानता होगा। लेकिन सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसको कैसे आप जानेंगे। परिभाषा जैसे प्रकार है, प्रकार आप तो लर्न कर लेंगे, लेकिन किसी वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, इसको भी आपको जानना है। तो पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले नंबरिंग देख लीजिए, उसके बाद से है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा मेरा क्या है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम। ये होने के बाद से फोर्थ क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है फोर्थ संबंधवाचक। संबंधवाचक वाचक सर्वनाम। और फिफ्थ हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम समझ लीजिए, सर्वनाम। और 6 हमारा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम।
ये है हमारे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार होंगे जाएंगे? 6 प्रकार, जिसमें है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो ये प्रकार तो हो गए, लेकिन कैसे आप जानेंगे कि किसी वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो पहले देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 पुरुष होते हैं। एक होगा अन्य पुरुष, एक होगा अन्य पुरुष, दूसरा होगा मध्यम मध्यम पुरुष, एक और आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए, ये जो 3 पुरुष आपको मिले, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद जो मिले, तो कैसे कैसे आप बता सकते हैं कि किसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, अगर कहीं वाक्य में आपको कोई बोलने से रिलेटेड शब्द मिल जाए, बोलने वाला वक्ता मिल जाए, तो वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम क्या कहते हैं? वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, बोलने वाला। और मध्यम पुरुष को हम कहते हैं श्रोता। श्रोता मीन्स होता है सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो अभी इस टाइम बोलने वाले हम हैं, मतलब उत्तम पुरुष हम हैं। वक्ता, श्रोता कौन है? आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? श्रोता हो जाएंगे। और अन्य पुरुष जो होगा, जिसके बारे में हम बात करें, तो किस टॉपिक के बारे में बात करें? तो हम लोग सर्वनाम के बारे में बात करें, तो सर्वनाम अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य होता है, मैंने तुमसे सर्वनाम के विषय में बात की, सर्वनाम टॉपिक या सर्वनाम पाठ के बारे में बात की, तो मैंने आ जाएगा आपका उत्तम पुरुष, तुमसे आ जाएगा, तुमसे जो आ जाएगा उसमें हो जाएगा मध्यम पुरुष, मतलब श्रोता, तुम सुन रहे हो, सर्वनाम जिसके बारे में हम बात किए हैं। ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, सर्वनाम के भेद 6 होंगे, सर्वनाम शब्द 11 होंगे। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पूछा जाता है सर्वनाम। ये देखिए, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो भाषण के अंग हैं, वो सारे आते हैं, कोई टॉपिक ना रहे, लेकिन सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, ये सारे आते हैं। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को ये सारी वीडियो मिलेंगे। तो देखिए, ये जो है हम बात जिसके विषय में किए, वो हमारा अन्य पुरुष हो गया, जो सुन रहा है, मेरा मध्यम पुरुष सुनने वाला श्रोता हो गया, उत्तम पुरुष जो हुआ वो बोलने वाला हो गया, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द के 11 शब्द होते हैं, सर्वनाम के 11 शब्द होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो 11 शब्द में इसमें मैं है, इसमें तुम है, इसमें वह है। आप लोग काउंट करते चलिएगा। ये यहाँ 3 मिले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये होगी कि जहां बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात किया जाए, ऐसी बातों का जब जहां प्रयोग हो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। तो आइए अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। यहाँ आपको 3 मिले ना, यहाँ आपको 3 मिले। पुरुषवाचक यहाँ 3 मिले हैं। जो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें निश्चित होता है कि यह चीज है, ये चीज डेफिनेट है। जहाँ एकदम डेफिनेट हो, जहाँ आप कंफर्म हो कि ये है, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एक उदाहरण होगा, यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि ये मेरी पुस्तक है, आप समझ रहे हैं कि ये पुस्तक मेरी है और पुस्तक दिख भी रही है। अभी हम इसको लिख सकते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड ही है, निश्चित है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें भी एक शब्द है यह, इसमें भी यहाँ जोड़ते रहिए, यहाँ एक है।
कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कन्फर्म नहीं होता है। इसमें दो शब्द हैं, कोई और एक और क्या है, कुछ। ठीक है, ये क्या है, कोई और कुछ। कोई, मान लीजिए वाक्य बोलना हो, कोई बाहर खड़ा है, कंफर्म नहीं ना है कितने लोग खड़े हैं, आप बता नहीं सकते जब तक वहां जाके देखे नहीं। अगर जाके वहां आप देख ले रहे हैं तो निश्चित हो जा रहा है 4 लोग खड़े हैं कि 5 लोग खड़े हैं, आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित प्रमाण हम नहीं दे सकते, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हम इसको कोई या कुछ शब्द से वाक्यों को बना सकते हैं। ये हो गया। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका होता है जो और सो। तो देखिए, जो और सो से आप बहुत सारा बना सकते हैं। जो, और ये जरूरी नहीं है जो और सो ही वाक्य में आएंगे संबंधवाचक, नहीं। जो से जिसने बन सकता है, सो से उसने, जो करेगा वही भरेगा, ये सारे जब आएंगे। और देखिए, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, पहले तो एक अव्यय जो होगा, फिर सो भी होगा, अव्यय नहीं, और सॉरी अव्यय नहीं कह सकते हैं। एक शब्द होगा जो, फिर उसके बाद से एक क्रिया आएगी, फिर सो आएगा, फिर एक क्रिया आएगी। मतलब इस वाक्य में दो शब्द दो क्रियाओं को जोड़ेंगे। पहले स्टार्टिंग में एक शब्द, फिर क्रिया, फिर स्टार्टिंग में एक शब्द, फिर क्रिया। तो कहता है संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी से, किसी के संबंध या संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध जब बताता है या संबंध का बोध करा देता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे है एक वाक्य, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। देखिए, वो से, सो से ही वह बना है। ठीक है, जिसने पढ़ा उसने परीक्षा पास की, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ऐसे देखिए, एक पढ़ेगा दूसरा पास होगा, होना, दो दो क्रियाएं आई हैं, दो क्रियाओं को दो शब्द जोड़ते हैं, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब आ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क दिखा तो समझ लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन और किसका। इसमें कुछ होते हैं कौन और किसका, कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किसने पढ़ा, किससे पढ़ा, किसको पढ़ा, ये सारे जब शब्द आ जाएंगे तो आपका सर्वनाम होगा, वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, एक है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आप स्वयं के बारे में, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी जब आप अपने बारे में किसी बात को व्यक्त करते हैं, जब व्यक्ति या बस व्यक्ति अपने बारे में किसी बात को व्यक्त करता है तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे अपने आप, अपने आप, और दो ही शब्द हैं, कुछ नहीं है, स्वयं। ठीक है, ये दो शब्द हैं, लेकिन ये दो शब्द सर्वनाम शब्दों की गिनती में आते हैं। आप इसके बाद से शब्द खुद भी लग सकता है, मैंने अपना काम खुद किया, मैंने अपना काम खुद किया, वाक्य बनेगा ना, मैंने अपना काम खुद किया। अब देख लीजिए, आप यहाँ स्वयं लगा सकते थे, खुद की जगह पे आप स्वयं लगाएंगे, लेकिन आप खुद लगाएंगे तब भी आपका वाक्य गलत नहीं है। अब ये ना हो कि आप वीडियो पढ़ रही हैं और आप कहें निजवाचक सर्वनाम में अपने आप और स्वयं दो शब्द ही आएंगे तभी आपका सर्वनाम निजवाचक की श्रेणी में आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खुद भी रहेगा, अपने बारे में जब कहा जाएगा तो वहां पर, अब ये मेरी से ना रिलेटेड करिएगा, क्योंकि मेरी जब होगी तो मैं से ही मेरी बनी है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम ले जाएगा। ये ध्यान रहे, जब अपने स्वयं के बारे में कहा जाए कि मैंने ये काम अपने कर लिया, मैंने अपना पाठ अपने आप याद कर लिया, मैं स्वयं पैदल ही, मैं स्वयं के पैरों से चल के इतनी दूर गया, मैंने खुद ही खाना बनाया, ये सारे जब बात आ जाएंगे, खुद आए, स्वयं आए, अपने आप आए, ये सारे जब शब्द मिल जाएंगे तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ गया, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार हैं, इनको आप वाक्य में कैसे पहचानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण।
विशेषण के बाद से क्रिया, ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।